उस्मान अभी वामसी के खेमे में गया है। वो यकीनन उस्मान को सूरत हाल बताएगा। हमें जिस चीज की तलाश है वो उन संदूकों में थी। अरे जनाब, खुश आमदीद। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें, आपके अलावा मैं किसी और को सामान फरोख्त नहीं करता। अब्दुल रहमान गाजी गायब है। पिछली दुकान पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो आओ कुछ इधर दिखते हैं। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। इस कीमत से बेहतर है मैं तोड़ दूं। आप जा सकते हैं। ये क्या किया? खुदा का खौफ करें। कुछ तो ख्याल करें। ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो। ये ताजिर मुझे पसंद आया। पागल आदमी है, अपने ही नुकसान कर दिया। अब्दुल रहमान गाजी पर जरा अपनी नजर रखना। तुम यहां से चलें, उस्मान से बात भी करनी है हमें। इसे खोलो बेटा। वामसी साहब, ये तो बाबा की वसीयत है। बिल्कुल। उन्होंने सरदारी तो मुझे सौंपी थी। बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल। लिखा है भाइयों और चचा को फराइज सौंपो, उन्हें खुश रखो, ये भी लिखा है। ऐसा ही है उस्मान साहब, ऐसा ही है। वामसी साहब, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब्दुल रहमान गाजी को उन्होंने बताया था कि सरदारी की इंतखाबात के बाद वसीयत को सामने लाना। उस्मान साहब, क्या आपने वसीयत पूरी पढ़ ली? बाबा चाहते थे कि मैं एक और शादी करूं। ये उनका हुक्म है। वो सही है उस्मान साहब, वो सही है बेटा। अगर तुम्हारा कोई वारिस ना हुआ तो तुम्हारी सरदारी खतरे में होगी। अब इस मसले को जल्दी हल करो। उस्मान साहब, बेटा, तुम दोनों को ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। आपको अपने बाबा के हुक्म पर अमल करना होगा। उस्मान साहब, अब उनकी वसीयत को पूरा करने का वक्त आ गया है।